डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 पार्ट 4। लास्ट लेक्चर में हमने 3D रोटेशन और उसके एग्जांपल को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम 3D स्केलिंग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको 2D स्केलिंग के बारे में बताया गया है कि स्केलिंग भी ऑब्जेक्ट को साइज़ में बड़ा यानी कि जूम आउट और स्मॉल यानी कि जूम इन करने में मदद देती है। तो अब 3D स्केलिंग से मुराद ये है कि जाहिर सी बात है कि 2D स्केलिंग में आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लेन होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन और वाई प्लेन। इसमें आपके पास एक और कोऑर्डिनेट प्लेन भी होता है जिसे हम कहते हैं जेड प्लेन, जिसकी वजह से ये होता है 3D स्केलिंग का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। 3D स्केलिंग अमूमन दो तरह से होती है। अबाउट और ओरिजिन changes the size of the object and reposition the object relative to the coordinate origin। नीचे मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स के इक्वल साइन के अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपके पास जो न्यू पॉइंट्स हैं वो जनरेट होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। वन जो है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के लिए है और इक्वल की राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास स्केल मैट्रिक्स नज़र आ रही है और साथ साथ डॉट गिवन पॉइंट एक्स वाई जेड 1 और ये आपके गिवन पॉइंट्स होंगे। उसकी जनरल फॉर्म पी प्राइम इज इक्वल टू एस डॉट पी यानी कि एस स्केल मैट्रिक्स होगी। इसमें स्केल फैक्टर भी इन्वॉल्व होंगे। 3 स्केल फैक्टर होते हैं, एस एक्स, एस वाई और एस जेड। कंडीशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि लास्ट टाइम हमने 2D स्केलिंग में डिस्कस की थी। उसके बाद डॉट पी जो है ये आपके गिवन पॉइंट्स हैं और जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जनरेट करेगा आपके न्यू पॉइंट्स। नीचे फिगर जो है अगर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है और उसको जो है पीक एक्चुअली नज़र आ रही है और उस पीक का साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं जब मूव किया है तो साइज़ बड़ा हो गया है। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि 3D स्केलिंग अबाउट फिक्स पॉइंट डिस्कस हो रही है। इसको डिस्कस करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। अगर आप फिगर को देखें तो इसमें 4 फिगर्स नज़र आ रही हैं, छोटी A, B, C, D। अगर हम इसको सिक्वेंशली अंडरस्टैंड करें तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि फ़िक्स पॉइंट क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स वाई प्लेन पर किसी भी फिक्स पॉइंट पर मौजूद है और ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है जो कि आप फिगर ए में देख सकते हैं। अगर इसके पैरेलल अगर आप राइट साइड पर देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पर शिफ्ट किया, यानी कि फ़िक्स पॉइंट से उसे हमने ट्रांसलेट करके ओरिजिन पर लेकर आए। तो ये आपको फिगर बी में नज़र आ रहा होगा। अगर आप नीचे चलते हैं तो ओरिजिन पर रहते हुए हमने उस ऑब्जेक्ट को स्केल किया यानी कि उसका साइज़ बड़ा किया। ये आपको फिगर सी में नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद फिर क्या है कि हमने इन्वर्स ट्रांसलेशन परफॉर्म की, यानी कि दोबारा आपके ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से हमने उस फिक्स पॉइंट पर ले गए जिस पे वो इनिशियली लाई करता था। ये आपको इन्वर्स ट्रांसलेशन फिगर डी में नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इस सारे प्रोसेस को समराइज़ करें तो एक ऑब्जेक्ट जो फिक्स पॉइंट पर लाई करता था उसे सबसे पहले हम ओरिजिन पे लाए, वो उसी साइज़ में था। ओरिजिन पर ला के हमने उसके साइज़ को स्केल किया यानी कि बड़ा किया और उसके बाद फिर इन्वर्स ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हुए उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा उसी फिक्स पॉइंट पर लेकर गए जहाँ पे वो इनिशियली लाई करता था। तो इस तरह की स्केलिंग को हम कहते हैं 3D स्केलिंग एट फिक्स्ड पॉइंट। लास्ट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिशन नज़र आ रही होगी, टी एक्स एफ कॉमा वाई एफ कॉमा जेड एफ डॉट एस इंटू एस एक्स कॉमा एस वाई कॉमा एस जेड डॉट टी इंटू माइनस एक्स एफ कॉमा माइनस वाई एफ कॉमा माइनस जेड एफ। ये एक्स एफ वाई एफ जेड एफ बेसिकली एक ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस हैं जो लास्ट टाइम हम यूज़ करते रहे हैं, टी एक्स, टी वाई और टी जेड। या वो लिख लें या ये लिख लें, बात एक ही है। एस एक्स, एक्स वाई, एस जेड ये स्केल फैक्टर हैं। एस एक्स विद रिस्पेक्ट टू
x एक्सिस, sy विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और sz विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। इन्वर्स ट्रांसलेशन अगर हम बात करते हैं, टुवर्ड्स ओरिजिन हमने मूव करना है, अपोजिट ओरिजिन हमने जाना हो तो फिर हमें ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस के साथ माइनस लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से t के साथ माइनस xf माइनस yz और माइनस yf लिखा हुआ है। इक्वल के बाद ट्रांसलेशन मैट्रिसेस स्केल मैट्रिक्स दी गई है जो कि आपको 3D स्केलिंग एट फिक्स पॉइंट परफॉर्म करने में मदद देगी। अब हम डिस्कस करेंगे 3D रिफ्लेक्शन। 2D रिफ्लेक्शन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 1 के अंदर। तो उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है 3D रिफ्लेक्शन। जैसा कि 2D में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, तो 3D में आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई और जेड। 3D रिफ्लेक्शन आमतौर पे एक्सिस के बीच में होती है, अबाउट एन एक्सिस इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री रोटेशन अबाउट दैट एक्सिस। यानी कि 3D रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन पर होगी, एक्स जेड प्लेन पर भी हो सकती है और साथ साथ वाई जेड प्लेन पर भी होती है। जी, 3D रिफ्लेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सिस के बेस पर होती है। तो अबाउट अ प्लेन अगर बात करते हैं हम, तो रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स वाई प्लेन, नीचे मैट्रिक्स दी गई है। तो अगर आप देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन पर अगर हमने रिफ्लेक्शन परफॉर्म करनी है तो आप इक्वल की राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स नज़र आ रही है, डॉट आपको जो है कॉलम वेक्टर जो कि गिवन मैट्रिसेस हैं, गिवन पॉइंट्स हैं। अगर आप इक्वल की लेफ़्ट साइड पर देखें तो एक्स वाई माइनस जेड 1, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे हो रही है तो रिफ्लेक्शन, तो फिर आपके पास जो है जेड जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अ रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स जेड प्लेन एंड द वाई जेड प्लेन आर डिफाइंड सिमिलरली। इसी तरीके से जब हम एक्स जेड प्लेन की बात करेंगे तो फिर हमें y जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर हम वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो इसी तरीके से हमें फिर x को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स जो है, जो कि आपको ऊपर नज़र आ रही है, इक्वल साइन के राइट साइड पर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 ये पैटर्न का हिस्सा है। तो आपने देखा क्योंकि एक्स वाई प्लेन के हो रही है तो माइनस जेड, तो अगर आप माइनस जेड के पैरेलल जो रो है उसको और आप देखें 0 0 -1 0 दिया गया है। तो इसी तरह से जब वो एक्स जेड प्लेन के अगेंस्ट होगी तो फिर आप y के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो y के साथ जब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो उसके पैरेलल में जो आपके पास रो नज़र आ रही है वो 0 1 0 0 है, तो फिर वो चेंज हो जाएगी क्योंकि y के साथ नेगेटिव लगेगा तो वो 0 -1 0 0 हो जाएगी। और इसी तरह से जब हम वाई जेड प्लेन के अगेंस्ट करेंगे तो जो x है, x आपके पास पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो पैरेलल रो है वो 1 0 0 0 आपको लग रही है। लेकिन जब वाई जेड के प्लेन करेंगे, वाई जेड के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन करेंगे तो x के साथ माइनस लगेगा, तो उसके पैरेलल -1 0 0 0 हो जाएगा। फाइनली 3D शेयरिंग, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है 2D शेयरिंग की। शेयरिंग में जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ भी चेंज होता है और साथ साथ क्या है उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। जी, 3D शेयरिंग modify object shapes useful for perspective projection. For example, draw a 3D cube on a screen 2D. Alter the values of x and y by an amount proportional to the distance from z reference. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बेसिकली इसलिए कि आप देखें कि जब भी आप साइज़ करते हैं या उसकी शेप चेंज करते हैं तो आप आमतौर पे जो आपके पास स्क्रीन होती है वो 2D होती है, और 2D स्क्रीन पर रहते हुए रेफरेंस पॉइंट Z के ज़रिए से आप रेफरेंस पॉइंट Z को यूज़ करते वक्त आप
ऑब्जेक्ट की साइज़ और शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो 3D शेयरिंग आपको 2D स्क्रीन पर प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि आप 2D स्क्रीन पर 3D शेयरिंग परफॉर्म करते हैं तो आप उसकी मैट्रिक्स देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जब हम Z रेफरेंस को हमने जो है मल्टीप्लाई किया है आपके शेयरिंग एलिमेंट के साथ, तो मैट्रिक्स जो बनती है वो 1 0 SH ZX माइनस SH ZX डॉट Z रेफरेंस, 0 1 SH ZY माइनस SH ZY डॉट Z रेफरेंस, 0 0 1 0 0 0 0 1। तो आप देखें कि अबव में Z रेफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है X एक्सिस के साथ भी और Y एक्सिस के साथ भी। नीचे दी हुई फिगर में अगर आप गौर से देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट गिवन है लेफ़्ट साइड पर, और अगर आप उसके राइट साइड पर देखें तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपका साइज़ में भी बड़ा हो गया है और साथ साथ जो है उसकी जो है शेप रेक्टेंगुलर की तरफ हो गई है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट 2D एंड 3D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कलर ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे।